हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसा कि इस समय हम लोगों का चल रहा है चैप्टर नंबर 13 सांख्यिकी, और सांख्यिकी में आप लोग प्रश्नावली 13.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 13.3 और 13.3 का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए, अभी जो है आप प्रश्नावली 13.1 में माध्य निकाले, प्रश्नावली 13.2 में आप लोग बहुलक ज्ञात किए। अब इसमें जो है आप जो है माध्यक का अध्ययन करेंगे। और इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 1 में हमें माध्यक, माध्य और बहुलक तीनों पूछ दिया है, ठीक ना। तो दो की आपको जानकारी हो गई है, उसे भी हम बताएंगे। और सबसे पहले हम चलते हैं, देखते हैं माध्यक इसका निकालते हैं। तो देखते हैं माध्यक कैसे निकाला जाता है। हमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मासिक खपत और उपभोक्ताओं की संख्या। मासिक खपत में हम देखते हैं 65 से 85, उपभोक्ताओं की संख्या 4, 85 से 105, उपभोक्ताओं की संख्या 5, 105 से 125, उपभोक्ताओं की संख्या 13, 125 से 145, उपभोक्ताओं की संख्या 20, 145 से 165, उपभोक्ताओं की संख्या 14, 165 से 185, उपभोक्ताओं की संख्या 8 और 185 से 205, उपभोक्ताओं की संख्या 4, ठीक ना। इस तरह से हमें जो है ये बंटन दिया हुआ है। और इस साड़ी में हम देख रहे हैं 2 कॉलम है। तो माध्यक के लिए हमें एक और कॉलम, 3 कॉलम की जरूरत पड़ती है। तीसरा कॉलम हम बनाते हैं संचयी बारंबारता का। ध्यान देंगे, माध्यम के लिए एक कॉलम हमें संचयी बारंबारता का बनाना होगा। हम लिखेंगे यहाँ पे संचयी बारंबारता। तीसरा कॉलम, इस तरह से हम बना देते हैं। ठीक, तीसरा कॉलम हमारा बन गया संचयी बारंबारता। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। क्या निकालते हैं? संचयी बारंबारता। माध्यक निकालने के लिए हमें संचयी बारंबारता की आवश्यकता होती है। और संचयी बारंबारता कैसे हम निकालते हैं हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले इस उपभोक्ताओं की संख्या यदि अर्थात बारंबारता को सबसे पहले जो भी है इसे हम उतार देते हैं। 4 है तो 4 उतार दिए। अब 4 में यहाँ 5 हम जोड़ेंगे, 4 5 9, 9 में फिर 13 जोड़ेंगे, 13 9 22, 22 में 20 जोड़ेंगे, फिर 42, 42 में 14, 42 4 46 10 56, 56 और 8 64 और 64 4 68। ठीक, तो इस तरह से जो है तीसरा कॉलम हम संचयी बारंबारता का बनाते हैं। और हम क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकाल देते हैं। ठीक, जैसा कि आप लोग बताए, आप लोगों को हम बता चुके संचयी बारंबारता में क्या करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसा कि बताए कि बारंबारता में जो सबसे पहला वाला है डिजिट, उसे हम ज्यों का त्यों उतार देते हैं। हम देखते हैं पहला डिजिट हम ज्यों का त्यों उतार दिए। उसके बाद नीचे वाले अंकों को हम जोड़ना शुरू कर देते हैं। 4 में 5 जोड़े 9, फिर 9 में 13 जोड़े 22, 22 में 20 जोड़े 42, 42 में 14 जोड़े 56, 56 8 64, 64 और 4 68। फिर इस बारंबारता वाले कॉलम को हम जोड़ लेते हैं, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। n बराबर 4 5 9 3 12 4 16 8, 24 4 28 की 8 हाथ से लगा 2 1 3 2 5 1 6। ठीक, n बराबर हमारा क्या आ गया 68। ठीक, तो इस तरह से हम जो है संचयी बारंबारता निकालते हैं और जो है बारंबारता को जोड़ते हैं। n बराबर हमारा आया 68। हम फिर क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ लिखेंगे n बराबर 68। तो n/2 हम निकालेंगे। n/2 बराबर 68/2 बराबर 2 तिहाई 6 2 चौके 8, कितना आ गया 34।
तो n जो है ज्ञात करके हम n/2 ज्ञात करते हैं। n/2 हमारा 34 आया। अब हम देखेंगे इसमें 34वां पद हमारा संचयी बारंबारता किसमें हो सकता है। यहाँ तक 22 है, 34वां पद इसमें 42 के अंतर्गत होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे 34वां पद संचयी बारंबारता 42 के अंतर्गत है। ठीक ना, क्योंकि 34वां पद किसमें आएगा, 42 के अंतर्गत आएगा। अतः हम माध्यक वर्ग निकालेंगे। माध्यक वर्ग इसी के सामने वाला माध्यक वर्ग होगा 125 से 145। देख रहे हैं 125 से 145 ये हमारा क्या हो गया, माध्यक वर्ग हो गया। ठीक, अच्छा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा को हम यल से प्रदर्शित करते हैं। यल बराबर हमारा कितना आया, 125। ठीक, और देखिए इसकी माध्यक वर्ग की बारंबारता को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा एफ है, तो एफ बराबर कितना हुआ, एफ बराबर 20। और माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता को सी एफ से प्रदर्शित करते हैं। और सी एफ हमारा कितना हो गया भाई, सी एफ हमारा है 22। चलिए और क्या निकालते हैं, वर्ग माप हम निकालते हैं। एच बराबर इन दोनों का डिफरेंस 125 से 145 डिफरेंस इसमें कितना है, 20 का डिफरेंस है। ठीक, तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम संचयी बारंबारता निकाले। संचयी बारंबारता के बाद जो है n की वैल्यू निकाले 68 आया। तो n/2 हम किए 34। 34वां पद हमारा आया जो है 42 के अंतर्गत, इसलिए माध्यक वर्ग हमारा हुआ 125 से 145। और एफ हमारा कितना हो गया, 20 हुआ। और ये 125 से 145 हुआ, तो यल जो है वो हमारा 125, एफ बराबर 20। सी एफ इसके ऊपर वाली संचयी बारंबारता को सी एफ बराबर 22। वर्ग माप हम देखते हैं डिफरेंस कितना, एच बराबर 20। ठीक, चलिए तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम जो है माध्यक का जो है सूत्र लागू करेंगे। ठीक है ना, चलिए इतना नोट करिए, तो हम इरेज करते हैं फिर माध्यक का सूत्र लगाते हैं। नोट करिए फटाफट आप लोग। चलिए तो हम इधर इरेज करते हैं इसे। अब हम निकालेंगे माध्यक। माध्यक बराबर फार्मूला यल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणे होता है एच। माध्यक बराबर यल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। मान को यहां पे हम रखेंगे। यल का मान हमारा कितना है, 125 प्लस n/2 देख रहे हैं कितना आया है, 34 माइनस सी एफ कितना है 22 बटे एफ की वैल्यू क्या है, एफ बराबर 20 गुणे एच का मान कितना है 20। चलिए 125 प्लस 34 में से 22 को घटाएंगे, 4 में से 2 गए 2 और 3 में से 2 गए 1, 12 बटे 20 गुणे 20। 20 से हमारा कैंसिल हो गया, काट दिए, क्या बचा हमारे पास 125 प्लस 12 जोड़ देंगे 5 2 7 2 1 3 1, अर्थात जो है माध्यक हमारा कितना निकल के आया 137। माध्यक कितना निकला 137। ठीक, अब इसमें जो है माध्यक के बाद हमसे क्या पूछा गया है, माध्य। ठीक, अब माध्य के लिए जैसा कि हम आप जानते हैं कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे, हमें 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे। ठीक, चलिए इसे नोट करिए फटाफट, फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। चलिए करिए, करिए, इरेज करें हम इसे। चलिए तो पहला हमारा माध्यक क्लियर हुआ, अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम निकालेंगे माध्य। अब माध्य के लिए हमें कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे? 4 कॉलम बनाने होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इस तरह के एक साड़ी बनाइए जिसमें कितने कॉलम होने चाहिए? 4 कॉलम होने चाहिए। चलिए पहला हमारा था मासिक खपत इकाइयों में। मासिक खपत इकाइयों में फिर देखते हैं दूसरा हमारा था उपभोक्ताओं की संख्या। बुक में देख लेंगे आप लोग। उपभोक्ताओं की संख्या। फिर उसके बाद हमारा तीसरा कॉलम किसका होगा? तीसरा कॉलम हमारा होगा मध्य बिंदु। क्या होगा? मध्य बिंदु। और उसके बाद चौथा हमारा कॉलम क्या होगा? एफ इंटू एक्स। एफ इंटू एक्स। इस तरह से 4 कॉलम होंगे हमारे। ठीक ना? चलिए तो हमारा था मासिक खपत 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205। ठीक, मासिक खपत यही हमारा था। और हम देखते हैं यहाँ पे उपभोक्ताओं की संख्या। इसे उपभोक्ताओं की संख्या को किससे हम प्रदर्शित करेंगे? एफ से, और मध्य बिंदु को यक्ष से प्रदर्शित करेंगे। उपभोक्ताओं की संख्या देख लेते हैं फिर से बुक में। 4, 5, 13, 20। यहाँ पे था 4, 5, 13, 20। ठीक ना? 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4, 14, 8 और 4। ठीक, चलिए तो इस तरह से जो है उपभोक्ताओं की संख्या में क्लियर हो गई। आगे हम देखते हैं। कॉलम पूरा सब बना करके साड़ी कंप्लीट करिए। इस तरह से सब लोग बना लेंगे। ठीक, इस तरह से हमारी साड़ी हुई। ठीक, आगे हम देखेंगे इसमें मध्य बिंदु हम निकालेंगे। मध्य बिंदु उस सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। यहाँ पे देखिए 65 प्लस 85 बटे 2। 65 प्लस 85 बटे 2 हम करेंगे। 5, 5, 10 की जीरो यहाँ से लगा, 1, 8, 6, 14, 15, अर्थात 150 बटे 2 हमारा कितना आ जाएगा? 75। 75 आया। इधर देखिए 105 और 85, 190। 190 बटे 2 हम करेंगे। देख रहे हैं? 2 9 18, 2 5 10, कितना आ गया हमारा? 95। 95। 105 125 जोड़ेंगे 230। 230। 230 बटे 2 करेंगे तो हमारा आएगा 115। कितना आएगा? 115।
फिर देखते हैं 145, 125, 145 देखते हैं 200 और 45, 5, 50, 20, 70, 270 हुए हमारे। कितने हुए? 270 हुए। 270 का आप लोग आधा कर दीजिए। 2 1 का 2, 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10, 135 हो गया। कितना आया? हम लिखते हैं 135। अगला देखते हैं 145 से 165। यहाँ पे हम जोड़ते हैं 5 5 10 की जीरो, हासिल लगा 1 6 6 10 11, 1 1 2 1 3, 310 हमारे आए। 310 बटे 2 कर देंगे। 2 1 का 2, 2 पचे 10, 2 पचे 10, कितने हो गए हमारे? 155 आए। कितने आए? 155। इसी तरह से देखिए 5 5 10 की जीरो, हासिल लगा 1, 8 6 14 1 15 की 5, हासिल लगा 1 1 1 2 1 3, 350 बटे 2 तो हमारा 175 आ गया। लास्ट वाला देखते हैं 185 205 2 1 3, 390, 390, 390 का हम आधा कर देते हैं। 2 1 का 2, 2 9 18, 2 पचे 10, 195। ठीक, मध्य बिंदु हम निकाल लिए। आगे हम देखते हैं एफ इंटू एक्स, गुणा करिए। 75 चौका 300, कितना आ गया? 300। 95 में 5 का गुणा, 5 पचे 25 की 5, हासिल लगा 2, 5 9 45, 2 47। इस तरह से हमारे आए 475। ठीक, 13 का 115 में 13 पचे 65 की 5, हासिल लगा 6, 13 का 13 6 19 की 9, हासिल लगा 1, 13 का 13 1 14, 1495। 13 पचे 65 की 5 6, 13 का 13 6 19 की 9, हासिल लगा 1, 13 का 13 14। 20 का करेंगे 135 में, यहाँ पे हम जीरो बढ़ा देते हैं। 2 पचे 10, 2 तिहाई 6 1 7, 2 1 का 2, कितना आ गया? 2700। फिर 155 में 14 करेंगे, 14 पचे 70 की जीरो, फिर 14 पचे 70 7 77 की 7, हासिल लगा 7, 14 1 का 14 7 21, 2170। चलिए आगे देखते हैं 175 में 8 का करेंगे, 8 पंजे 40 की जीरो, हासिल लगा 4, 8 सते 56, 4 60 की जीरो 6, 8 1 8 6 14। लास्ट वाला देखते इतने है 195, 4 से गुणा करेंगे, 4 पंजे 20 की जीरो, हासिल लगा 2, 4 9 36 2 38 की 8 3, 4 1 का 4 4 3 7। ठीक ना, 780। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब हमें जोड़ना है, एफ को जोड़ना, हम लिखेंगे सिग्मा एफ, और यहां इसे जोड़ना, हम लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स। जोड़िए 4 5 9 3 12 4 16 8 20 4 24। ठीक, 24 की 4। फिर से देखिए 4 5 9 9 3 12 12 4 16 16 8 24 4 28, सॉरी 28 की 8, हासिल लगा कितना? 2 2 1 3 2 5 1 6, हमारा आ गया 68। सिग्मा एफ एक्स हम जोड़ेंगे 5 5 10 10 की जीरो, हासिल लगा 1, 7 1 8 9 17 17 7 24 24 8 32 की 2, हासिल लगा 3, 3 3 6 4 10 4 14 14 7 21 1 22 4 26 7 33 की 3, हासिल लगा 3 1 4 2 6 2 8 1 9। सिग्मा एफ एक्स हमारा आया 9320। सिग्मा एफ कितना आया? 68 आया। चलिए हम समांतर माध्य निकालते हैं। समांतर माध्य का फार्मूला आप लोगों को मालूम है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। चलिए 9320 भागे कितना हो जाएगा? 68। हम यही भाग देख देंगे, हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए 9320 68 का भाग देंगे। 68 देखिए 68 इक्का 68, एक बार 13 में से 8 गए 5, यहां बचा 8, 8 में से 6 गए 2, 25 हमारा बचा। ठीक, फिर हम 2 उतारेंगे, 6 3 18, 3 बार जाएगा, 3 उठे 24 की 4, हासिल कितना लगा? 2, 3 6 18 2 20, घटाइए 12 में से 4 गए 8, यहां कितना बचा? 4, क्या उतरेगा भाई? 0। तो 6 8 48, 8 बार ज्यादा हो जाएगा, 7 बार हम ले जाए, कितनी बार?
7 बार 7 उठे 56 की 6 यहां से लगा 5, 7 6 42, 5 47। घटाइए 10 में से 6 गए 4, एक कट गया। दशमलव बढ़ा के हम 0 उतारते हैं, देख रहे हैं, तो नहीं जा पाएगा भाग भाई, नहीं जाएगा। तो हम 0 बढ़ा के फिर 0 उतार लेते हैं, 0 बढ़ा के 0 उतारे, कितनी बार जा रहा है, 6 6 के 36, क्या 6 6 48 की 8 हासिल लगा 4, 6 6 48 की 8 4, 6 6 के 36 4 40, लगभग लगभग हमारा 137.06 मान के चलिए हमारा कितना आ रहा है, 137.06। ठीक, तो माध्य हमारा कितना है भाई, 137.06। इस तरह से देखते हैं, हम माध्यक निकाल लिए और हम क्या निकाल लिए, माध्य भी निकाल लिए। तो माध्य भी हमारा एक आंसर ही भी हमारा हुआ, माध्य कितना हुआ 137.06। चलिए इसे नोट करिए आप लोग, फिर उसके बाद बहुलक हम निकालते हैं, ठीक ना, नोट करिए फटाफट। तो आइए बच्चों देखिए, हमारा माध्यक भी हो गया और माध्य भी हो गया, ठीक ना। 137.06 हमारा आया माध्य, वैसे जो है लगभग लगभग आया, तो हम 137.5 तक ले जा सकते हैं। अगर हम चाहें तो पूरा क्लियर आंसर अगर लिखेंगे तो 137.05 तक ही लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए, तो हमारा माध्य भी क्लियर हुआ। अब हम क्या करते हैं, अब हमें निकालना है बहुलक। क्या निकालना है, बहुलक। चलिए, तो इसे हम इरेज करते हैं, नोट किया आप लोग। चलिए इसे हम इरेज करते हैं। फिर अब देखिए, बहुलक में जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे 2 ही कॉलम होंगे, इसे हम जो है रहने देते हैं यहां तक, 2 ही कॉलम रहने दीजिए, केवल इनसे ही काम हो जाएगा बहुलक में। देखिए, बहुलक में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे अधिकतम बारंबारता निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अधिकतम बारंबारता देखेंगे। अधिकतम बारंबारता हमारी कितनी है, 20। कितनी है, 20। अतः हम लिखेंगे बहुलक वर्ग बहुलक वर्ग हमारा क्या हुआ, 125 से 145। 145। तो यल बराबर हम क्या लिखेंगे, 125, और जो है बारंबारता, अधिकतम बारंबारता 20 है, किससे प्रदर्शित कर देंगे, F1। F1 बराबर हमारा कितना हो गया, 20। फिर F0 हम देखते हैं, तो F0 हमारा कितना आया, 13। और F2 हम क्या लिखेंगे, F2 हमारा क्या हो गया, 14। H वर्ग माप, H बराबर कितना, 135 और 145 से कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। चलिए, तो L बराबर 125, F1 बराबर 20, F0 बराबर 13, F2 बराबर 14, H बराबर 20। बहुलक का फार्मूला लगाइए। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक, मान यहां पे रखिए, कैलकुलेशन करिए, आपका उत्तर तुरंत। यल कितना, 125, 125 प्लस F1 देखेंगे, F1 कितना है, 20 माइनस F0, F0 13 बटे 2F1, 2 गुणे 20 माइनस F0 13, F2 14, 13 माइनस 14 गुणे कितना, H का मान 20। ठीक, चलिए हल करिए इसे, हम देखते हैं। 125 प्लस 20 में से 13 को घटाएंगे हम, 20 में से 13 को घटाए हमारा कितना है, 7 बटे 20 दुना 40 माइनस 13 14, 4 3 7 1 1 2 27 गुणे कितना
20। आगे देखिए 125 प्लस 60/40 में 27 घटा दीजिए 13 आएगा। कितना आएगा? 13 गुणे 20। अब 125 प्लस 20 140/13। अब 125 में हम क्या करेंगे? 125 में जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? 140 में 13 का भाग देके जो भी भागफल आएगा उसे हम जोड़ देंगे। उसे जोड़ देंगे तो हमारा बहुलक प्राप्त हो जाएगा। चलिए 140 में हम 13 का भाग देते हैं। यहाँ पे हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। 13 एक्का 13, क्या बचा? 1। जीरो बढ़ाइए, नहीं जा रहा है। जीरो उतारे, नहीं गया तो जीरो बढ़ा के दशमलव बढ़ा के हम जीरो ले लेंगे। ठीक, तो 13 सते 91, 13 सते 91, लगभग लगभग हमारा कितना आ गया? 10.7। कितना आया? 10.7। लगभग लगभग यही आना चाहिए। तो हम यहां लिख सकते हैं बराबर 125 प्लस 10.7। ठीक, तो जोड़ देंगे, बराबर हमारा क्या हो गया? 135.7। ठीक, तो हमसे बहुलक पूछा गया था। क्या क्या पूछा गया था? हमसे माध्यक पूछा गया था, माध्य पूछा गया था और बहुलक पूछा गया था। ठीक ना? तो हमारा जो है, चलिए देखते हैं, हमारा जो है आया था माध्यक, माध्य और बहुलक। तो तीनों को हमें लिखना होगा। माध्यक भी आप ज्ञात कर चुके, माध्य भी ज्ञात कर चुके और बहुलक हमारा है 135.7। ठीक, चलिए अच्छा नोट करिए, इसे नोट करिए जल्दी, तो फिर बताते हैं हम। चलिए तो हम क्या लिखेंगे? उत्तर जरा ध्यान देंगे। अब लास्ट में हम जो है, जो भी पूछा गया है तीनों का उत्तर आप नोट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, पहले हमसे पूछा गया था माध्यक, तो माध्यक हमारा कितना आया था? 137। फिर पूछा गया था माध्य, माध्य हमारा आया था 137.05। और फिर हमसे पूछा गया बहुलक, तो बहुलक हमारा कितना आया? 135.7। तो इस तरह से देखते हैं बच्चों, यही हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। तो चलिए तो हम देखते हैं, इस तरह से हमारा प्रश्नावली 13.3 का जो है पहला क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। इसे आप लोग यहां तक नोट करिए, अच्छी तरह से अध्ययन करिए। फिर जो है अगली क्लास में हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बताएंगे। चलिए धन्यवाद।